अब मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5। चलिए चलते क्वेश्चन पे। दिया हुआ गिवन sec थीटा इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि sec थीटा इक्वल टू 13/12 दिया हुआ है, तो हम लोगों को जितना भी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है सभी का कैलकुलेट करना है। देखिए sec थीटा को तो हम लोग को छोड़ना पड़ेगा, तो इसमें क्योंकि बोला है कैलकुलेट ऑल अदर, मीन्स कि जितना और भी होता है उसको हम लोग को कैलकुलेट करना है। हम लोग जानते हैं कि टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, तो उसमें से एक दिया हुआ है तो हम लोग को 5 ठो फाइंड करना पड़ेगा। तो देखिए sec थीटा इक्वल टू 13/12 दिया हुआ है। हम लोग जानते हैं कि sec का जो रेशियो होता है वह होता है हाइपोटेनियस बाय बेस। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें कि हाइपोटेनियस और बेस का वैल्यू दिया हुआ रहेगा। हाइपोटेनियस, चलिए पहले हम लोग ट्रायंगल का नाम दे देते हैं ABC। थीटा चलिए हम लोग लेते हैं ये को। हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा इसमें, पहले हम लोग बी पे 90 डिग्री एंगल बनाएगा, तो इसका हाइपोटेनियस AC हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाता है उसके सामने जो साइड होता है वह हाइपोटेनियस होता है। अब चलिए हम लोग परपेंडिकुलर और बेस को पता लगाते हैं। तो जिस एंगल को हम लोग लेते हैं उसका अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर BC हो जाएगा और बेस AB हो जाएगा। कैसे, क्योंकि जिस पे वह एंगल बनाता है वह बेस होता है। तो चलिए हाइपोटेनियस का वैल्यू दिया हुआ है 13 और बेस का वैल्यू दिया हुआ है 12, तो हम लोगों को परपेंडिकुलर का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम लोग जानते हैं कि h² इक्वल टू होता है p² प्लस b²। तो इसमें हम लोग कैलकुलेट क्या करना है, p मीन्स परपेंडिकुलर, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं h² माइनस b² इक्वल टू p²। देखिए b जो है वह मेरा प्लस में है, तो इक्वल टू के जब दूसरे साइड में लेंगे तो वह माइनस में हो जाएगा। तो देखिए चलिए इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे p² इक्वल टू h² माइनस b²। इस तरह से तो लिख ही सकते हैं ना। तो p² इक्वल टू h का वैल्यू दिया हुआ है 13, तो जाए 13 का स्क्वायर माइनस b का वैल्यू दिया हुआ है 12, तो 12 का स्क्वायर। p² इक्वल टू 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144। p² इक्वल टू 169 माइनस 144, चलिए माइनस करते हैं 25 हुआ। p जो है वह मेरा स्क्वायर में है, तो इक्वल टू के जब दूसरे साइड में लेंगे तो हो जाएगा √25। p इक्वल टू √25 का वैल्यू होता है 5। कैसे होता है चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए √25 को हम लोग लिख सकते हैं √5 × 5, तो इक्वल टू इससे हम लोग 5 जो देखिए यह जो मेरा पेयर में हो गया है, तो इससे एक हम लोग निकाल लेते तो हो गया 5। तो p इक्वल टू हम लोगों ने 5 फाइंड कर लिया, तो p इक्वल टू 5, p मीन्स परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू फाइंड कर लिया 5। चलिए अब जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैलकुलेट करने के लिए बोला है उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। पहले साइन का कैलकुलेट करते हैं, तो साइन
थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया है 5 बाय हाइपोटेन्यूस का वैल्यू दिया हुआ था 13। चलिए अब कैलकुलेट करते हैं कॉस थीटा का। कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूस। बेस का वैल्यू दिया हुआ है 12 बाय हाइपोटेन्यूस का वैल्यू दिया हुआ था 13। अब चलिए टेन थीटा का फाइंड करते हैं। तो टेन का जो रेशियो होता है वह होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया है 5 बाय बेस का वैल्यू दिया हुआ था 12। चलिए अब कॉसेक थीटा का फाइंड करेंगे। कॉसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा, देखिए कॉसेक जो होता है वह रेसिप्रोकल होता है साइन का, तो यहाँ पे हम लोग अब लिख सकते हैं h/p। तो अब चलिए साइन थीटा को हम लोग क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो हो जाएगा 13/5। देखिए कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक थीटा। तो सेक थीटा जो था वह हम लोग को क्वेश्चन में ही दे दिया हुआ है, तो उसको हम लोग को कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए अब कॉट थीटा का कैलकुलेट करते हैं। कॉट थीटा, देखिए कॉट जो होता है वह टेन का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉट थीटा इक्वल टू बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बेस का वैल्यू दिया हुआ है 12 बाय परपेंडिकुलर का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट किया है 5। अब चलिए हम लोगों ने अब पांचों ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड कर लिया है। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर कहीं भी इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।